जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। जितने भी कैंडिडेट डिग्री पार्ट 1 के एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के एग्जाम 9 नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। कुछ कैंडिडेट एग्जाम भी दे दिए होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। देखिए, अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले 4-5 दिनों से नोटिस जारी किया जा रहा है। और भी दिक्कत है कि एडमिट कार्ड पे समान डेट को समान सिटिंग में, दोस्तों जिस तारीख को आपके पेपर सब्सिडरी का एग्जाम है किसी और सब्जेक्ट का, उसी तारीख को उसी सिटिंग में अर्थात सेम सिटिंग में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया है। एडमिट कार्ड पे मौजूद है। कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि सर हमारे देखिए एडमिट कार्ड पे सेम सिटिंग है, सेम डेट दिया गया है और ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वीडियो को शुरू से तक देखिएगा, मैं संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको ज्यादा घबराना नहीं है। अगर आप एक्स रेगुलर के कैंडिडेट है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, तो या तो आप ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए होंगे या ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो आपको जो हार्ड कॉपी निकला होगा उसका फोटो स्टेट करवा लीजिए और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ जाइए आराम से, ठीक है। और अगर आप जमा किए होंगे हार्ड कॉपी, तो कॉलेज की तरफ से आपको स्लिप रसीद दिया होगा ना, काट करके कितना फी काट करके दिया है नहीं दिया है, तो वो ले जाकर के आप बैठ जाइए एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों का एग्जाम वैसे ही हो जाएगा। और आप लोग एक्स रेगुलर वाला होंगे तो आप लोगों के पास तो आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। वो चीज आप लोग लेकर के चला जाइएगा। और जो रेगुलर कैंडिडेट है सेशन 2021 से 24 वाला, जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, तो आप लोग सुन लीजिए कि आप जब एडमिशन के समय ऑनलाइन आवेदन किए होंगे ना, तो आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, तो उसी लेकर के चले जाइए। उस पर सब कुछ लिखा ही रहता है, आप लोग उसको लेकर के चले जाइए और सभी चीज भर दीजिए उसी में का। ये बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। और भी बहुत ऐसे नोटिस है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है, तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में सबको जानकारी है। आज के यूनिवर्सिटी ये नोटिस जारी किया है, तो बहुत है। आप लोगों के जो एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जो भी चीज है आप लेकर के जाइए, आप एग्जाम दीजिए जो यूनिवर्सिटी बताया है उस हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड पर एक ही तारीख को एक ही सिटिंग में 2-2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो कैसे देंगे भाई? तो भाई देखिए, अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन आप लोगों के एडमिट कार्ड पर इस बात की सूचना है ना। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी किया गया था, पीडीएफ फाइल वाला, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखिएगा कि आपके किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस तारीख को है, ये आप लोगों को देखना है एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट वाला में, न कि एडमिट कार्ड पर, ठीक है। उसमें देखिएगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट है जिस तारीख को जिस सिटिंग में, उस हिसाब से आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है। अब आप लोग कहेगा एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट तो हमारे पास है नहीं, तो भाई इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं पहले ही, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। मैंने बता दिया हूँ किस सब्जेक्ट के किस कैंडिडेट का एग्जाम कितने तारीख को है और कौन सा सिटिंग में है। ये वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आप अपने कॉलेज में जाकर के इसे सुधार भी करवा सकते हैं, और नहीं तो आप लोग को पता ही है, उस हिसाब से आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है। और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पे कुछ और है और आपके जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है उस पर कुछ और है, तो उनके बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो अपने एडमिट कार्ड पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे ही मान्य समझे, जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे है उनको अमान्य समझे, ये बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों को और भी कुछ दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।